of the biggest winners of the day today. The incumbent Chief Minister of Madhya Pradesh, the man of the moment in that state, Mamaji. There were multiple efforts made at different times in the campaign to sideline him, to prop up others, to send central MPs and ministers. But Mamaji showed his magic with the masses. His connect, his tyag and tapasya, all of that bearing fruit on counting day. Shivraj Singh Chauhan now joins us live and exclusive from Bhopal. शिवराज जी, स्वागत है आपका। लाडली बहनाओं ने आपको इतनी जबरदस्त जीत दिलाई, आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी वजह रही? आप जितना बड़े जीते, मैं जो टॉप बीजेपी की लीडर से बात कर रहा हूं, उनको भी नहीं लग रहा था आज से पहले कि इतनी बड़ी जीत होगी। जीत जाएंगे मैनेज करके इलेक्शन ईयरिंग को, वो उनको लग रहा था कि हम लोग निकाल लेंगे। कि इतना बड़ा छक्का आप मारेंगे, ये तो बीजेपी की लीडर्स भी नहीं सोच रहे थे। मुझे अटल विश्वास था और मैंने पहले भी कहा था कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, हम भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास मोदी जी एमपी के मन में है। उनका मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो प्रयत्न है, कमिटमेंट है, डबल इंजन की सरकार के काम और समाज के हर एक वर्ग के कल्याण के काम पिछले 20 वर्षों में हुए हैं। एक तरफ अगर आप कहें तो केवल लाडली बहना नहीं है, पहले लाडली लक्ष्मी, फिर कन्या विवाह, फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, फिर 35% गवर्नमेंट सर्विसेज में बहनों को रिजर्वेशन देने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। पुलिस की भर्ती में भी हमने तय किया 35% रिजर्वेशन अपनी बेटियों को देंगे, अपनी बहनों को देंगे। संबल जैसी योजना, फिर प्रॉपर्टी अगर बहनों के नाम से खरीदें तो स्टाम्प शुल्क की कमी ताकि संपत्ति उनके नाम पे आए। आहार अनुदान जैसी योजनाएं, उनकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना। विश्वास का पुल पहले से तैयार था, अनेकों काम हमने पहले से महिला सशक्तिकरण के किए थे, उसके आगे का काम था लाडली बहना। बहनों ने हृदय से ये स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे कल्याण के काम किए हैं, सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण किया है, और इसलिए वो हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रही थी और वो वर्षा वोटों के रूप में भी प्रकट हुई है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई। जब एग्जिट पोल भी आया था 2 दिन पहले, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया था, भरोसा और विश्वास। आप महिलाओं को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं, बहनों को क्रेडिट दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी कहा था मैं 1500 रुपए दूंगा प्रति माह महिलाओं को। आपने कहा पहले 1000, फिर 1250, अब आप कह रहे हैं 3000 देंगे। क्या कहीं ना कहीं ये महिला फैक्टर जो था इस चुनाव का, आप समझते सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप जीते? क्योंकि इतनी बड़ी जीत केवल महिलाओं के जरिए नहीं हो सकती, और कुछ कारण भी होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो 20 सालों में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या था? ये कमलनाथ जी बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी बात करते हैं, या सड़कों के नाम पे गड्ढे हुआ करते थे, यहाँ 2-2 घंटे बिजली आती थी, या सिंचाई के और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, या शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। सिंचाई का जो रकबा था 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए और कई नई सिंचाई की योजनाओं पे काम हो रहा है। 67 लाख घरों में टैप वाटर, नल से पीने का पानी दिया। सीएम राइज स्कूल, ग्लोबल स्किल पार्क, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, मेट्रो रेल, निवेश लाना, हमने कोई उपाय नहीं छोड़े। तो ये बात सही है कि समाज के हर वर्ग ने वोट किया, भांजे भांजियों ने बहुत वोट दिए हैं। आप यूथ को देख लीजिए, सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हमको किया है, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा दीक्षा की, पढ़ाई की, अनेकों योजनाएं हमने बनाई। पर फिर शिवराज जी, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी हम भरते थे। नहीं, पर फिर 2 महीने पहले क्यों ये प्रचार था कि थकावट हो गई है, एंटी इनकम्बेंसी है? आपके पोस्टर जो मैंने 2018 में बड़े बड़े देखे थे, इस बार उस तरह के पोस्टर नहीं थे। यहां दिल्ली में चर्चा थी क्या शिवराज सिंह चौहान को किनारे करके किसी और को प्रोजेक्ट किया जाएगा? 2 महीने पहले ऐसी चर्चा थी, आज आप मैन ऑफ द मैच बने हैं। कांग्रेस ने ये प्रचार किया था कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी।
प्रो इनकम्बेंसी थी। पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और परिवार की तरह हमको प्यार मिलता है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसका प्रकटीकरण चुनाव में हुआ है। तो कुल मिला के डबल इंजन की सरकार के काम, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, श्रीमान कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम ही नहीं भेजे थे किसानों के जब उनकी सरकार थी केंद्र सरकार को, तो वो पैसे से वंचित हो गए थे। हमने उन सब योजनाओं को भी ढंग से इंप्लीमेंट करने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड अगर सबसे ज्यादा बने तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर बने। आइडियली इंप्लीमेंट किया हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी, कई योजनाओं में हम नंबर 1 रहे हैं और इसलिए जो सब काम है उस सब काम का असर है। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा वोट लाडली बहनाओं ने दिए, लेकिन समाज के हर वर्ग के वोट हमें प्राप्त हुए हैं। शिवराज जी, एक तरीके से नतीजा होता है एक नेता का रिपोर्ट कार्ड। तो दिन के आखिर में जो आपका रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश की जनता ने दिया वो मैं अपने इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड पे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। अगर हम स्ट्राइक रेट लेते हैं मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर भाजपा का स्ट्राइक रेट रहा 71%, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा, और याद रखिएगा कि 4 टर्म से वहां पे बीजेपी रही है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा केवल 28%। और इसी तरीके से अगर हम वोट्स की बात करें और आप 5 चुनावों का इतिहास देखते हैं तो बीजेपी का इस दफा जो वोट शेयर है उतना कभी भी नहीं रहा है पिछले 20 सालों में। 43% तक गया है, 45% गया 2013 में। आपने तो एक तरीके से मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास बदला है। क्या आपको लगता है कि जैसे गुजरात एक तरीके से बीजेपी के लिए डोमिनेंट पार्टी स्टेट बन गया कि वहीं पे हराना बीजेपी को बहुत मुश्किल है, इस तरह के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमारी विचारधारा, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण का हमारा संकल्प और जन कल्याण के हमारे काम, विकास के हमारे काम भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मध्य प्रदेश में हारने नहीं देंगे। हम लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में उभरा है। बट शिवराज जी, क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये तय है 5वीं बार? मुझे लगता है कोई और भाजपा का या किसी भी पार्टी का 5 बार इस तरह से किसी भी राज्य का, एक नीतीश कुमार जी हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। एक केवल छोटा सा गैप था 18 महीनों से, नहीं तो लगातार 2005 से आप मुख्यमंत्री रहे। क्या आप ही रहेंगे या कोई और रहेगा? क्या आप किस तरह से अपनी अब राजनीतिक जर्नी देखते हैं? देखिए, मेरे लिए राजनीति जर्नी नहीं है, समाज सेवा और अपने देश को आगे ले जाने का एक माध्यम है। हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएं और अपने जनता की, अपने प्रदेश के विकास के लिए भी काम करें और अपनी जनता की बेहतर सेवा करें। अगर मैं और गहराई से कहूं तो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का एक हमारा मिशन है और उस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग काम जो उसको दिया जाता है वो करता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि इस मिशन की पूर्ति के लिए हमको जो काम दिया जाता है उस काम को करने में हम अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। आप क्या चाहेंगे? मैं सेम सवाल अलग तरीके से पूछता हूं। आगे भी मैं कुछ लोग हैं जैसे कहते हैं कि अगर आप कृषि मंत्री बन के दिल्ली आ जाएं तो अच्छा होगा, आपको एग्रीकल्चर का अच्छा तजुर्बा है, आप बहुत अच्छे कृषि मंत्री बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शिवराज जी जो कर सकते थे मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है इस दफा बतौर चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता 5वीं दफा आपसे क्या एक्सपेक्ट करे? क्या आपके इंजन में उतना ईंधन है कि मध्य प्रदेश को आप और विकास, नया कुछ दे पाए, या आपको लगता है कि सेंटर में आपके लिए एक नई पारी शायद बेहतर होगी? आप क्या चाहते हैं? पहली चीज मैं ये कहूं कि हमारे बारे में कोई भी फैसला हम नहीं करते, पार्टी करती है, हमारा मिशन करता है। हमें जो काम दिया जाता है, हमारा
कोशिश ये हमारी रहती है कि हम पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक के उस काम को पूरा करें। इसके अलावा हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। दिए गए काम को बेहतर तरीके से संपन्न करना जिद, जुनून और जज्बे के साथ, ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। नहीं, लेकिन आप शिवराज जी, ये आपकी खूबी भी है, आप कभी डायरेक्ट एक तरह से अपनी महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने नहीं रखते। आपने कहा सब कुछ विनम्रता से आप कार्य करता है, लेकिन कोई तो महत्वाकांक्षा होगी। बहुत कम लोग इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी अब कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, 5वें बार मुख्यमंत्री बनना है? कुछ नहीं, ऐसी एम्बिशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने प्रदेश की, देश की जनता की बेहतर सेवा करें। जितनी सांसें भगवान ने दी है वो जनता की और देश की सेवा में लग जाए और मानव जीवन सफल और सार्थक कर पाएं। हम इतने छोटे नहीं हो सकते कि अपने बारे में विचार करते रहें कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा क्या होगा। हम ये कतई नहीं सोचेंगे। हम तो ये सोचेंगे कि जिंदगी के बचे हुए बरस भी कैसे बेहतर तरीके से हम अपने देश की, अपने प्रदेश की और जनता की सेवा में लगा दें। एक आखिरी चीज मैं दिखाना चाहता हूं अपने इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड पे दर्शकों को, जब शिवराज जी लाइव हैं, जो बीजेपी की सेफ सीटें थी, यानी कि सीटें जो 3 दफा बीजेपी पिछले 3 चुनाव में जीती है, उनमें से 53 सीटें बीजेपी जीती 58 में से। जो 82 रिलेटिवली सेफ सीट थी, यानी सीटें जो 2 बार जीती पिछले 3 चुनाव में, उनमें से 59 सीटें बीजेपी जीती। जो कमजोर सीटें थी, वीक सीट्स, यानी कि एक बार जीती पार्टी पिछले 3 चुनाव में, उनमें 48 आउट ऑफ 79, और जो वेरी वीक सीट्स थी, सीट्स जो कि बीजेपी कभी पिछले 3 चुनाव में भी नहीं जीती, उनमें भी बीजेपी 5-4 निकाल के ले गई। तो कहीं ना कहीं शिवराज जी, अगर आपका कोई भी विरोधी ये सोचता है कि मामा जी का जो कनेक्ट है वो खत्म हो गया या लोग बोर हो गए या उबासी आ गई, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है इस पर। आपके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी काफी लगे हुए थे, उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप प्रचार कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रचार के अलावा वो माइक्रो मैनेजमेंट में भी आपकी मदद कर रहे थे इस मुश्किल चुनाव में। एक बात तो मैं ये कहूं कि जब तक मेरी सांस रहेगी, कनेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। कनेक्ट का संबंध पद के साथ कतई नहीं है। कनेक्ट तो हृदय से होता है, अंतरात्मा से होता है। मैं अपनी जनता को ही अपना भगवान मान के उनकी सेवा करता हूं। और बहनों के बारे में मैं ये कहता हूं कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां हैं, और उनकी सेवा करना मतलब देवी की सेवा करना। कोई माने ना माने, मैं इस भावनात्मक रूप से काम करता हूं और इसलिए उनके लिए योजना बना के उनकी सेवा करने की कोशिश की। और मेरे और उनके बीच में एक अटूट विश्वास का पुल है। अमित शाह जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनकी अचूक रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट और उनकी रणनीति के कारण मैं सचमुच में हम लोग मध्य प्रदेश में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि जमीन तैयार थी, उसको दिशा देने का काम श्रीमान अमित शाह जी ने किया। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक आखिरी सवाल। सुबह 5 बजे मुझे कमलनाथ जी का फोन आया था, उन्होंने कहा देखिएगा आज हम जीतेंगे। आज रात के 9:30 बज गए हैं। आप मुझे बताइए कोई संदेश आपके दोस्त कमलनाथ के लिए, आपके प्रतिद्वंदी और आपके दोस्त। मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता, मैं मानवीय गरिमा का सम्मान करता हूं। मैं उनके बारे में क्या कहूं, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, तो मैं अपना काम करता रहा। दूसरे मित्र क्या कर रहे हैं, वो मुझे कलाकार कहते थे, झूठ बोलने की मशीन और पता नहीं क्या क्या कहते थे, भगवान जाने। लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने जो काम किया था, अपना काम जनता तक पहुंचाया। हाँ, वो मुझे कहते थे कि कलाकार है, बॉलीवुड चला जाए, कहीं नाटक करे, कहीं नौटंकी करे, पता नहीं झूठ, नारियल बोले, जहाँ नदी नहीं होती वहां भी पुल बना देते, पता नहीं क्या क्या। ऐसे भाषण को भैया आज जनता नहीं मानती। देखो ये बातें उसके बारे में कहो जिसको नहीं जानते तो चल जाती है। अब कमलनाथ जी जनता के बीच गए कितने हैं, मैं आलोचना उनकी नहीं कर रहा। विजय को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मैं तो जनता के बीच में रहता हूं, जनता के बीच में खाता हूं, जनता के बीच में सोता हूं। जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए, आई वांट टू एंड विद अ स्टोरी राजदीप। जब मैं शिवराज जी के साथ ट्रैवल कर रहा था,
हम लोगों ने सुबह सुबह 5 बजे इनके साथ स्टार्ट किया. वी वेंट टू उज्जैन, इंदौर. वी केम बैक फ्रॉम इंदौर टू भोपाल. रात को करीब मुझे नहीं मालूम शिवराज जी आपको याद है कि नहीं, करीब 12:30 हम लोग वहां से वापस चले इंदौर से. और इतना थक गया था मैं कि वहां सो गया. जब मैं बीच में फ्लाइट के उठा, मेरी आंख खुली तो मैं देखा कि शिवराज जी वहां पे फाइल में काम कर रहे थे. मतलब वो फुली एनर्जेटिक थे, फाइल में काम कर रहे थे. मैंने देखा, मैंने अरे चीफ मिनिस्टर अभी भी काम करे, पर मेरे को बहुत नींद आ रही थी, मैं फिर से सो गया. जब हम लोग उतरे तो ही हैड समबडी वेटिंग फॉर हिम, हिज स्टाफ टू हैव अ मीटिंग विद, जिनसे उन्होंने मुलाकात की. और फिर उन्होंने बोला उनका अगला दिन सुबह फिर से 4 बजे उनको निकलना था, 5 बजे उनकी फ्लाइट थी. मैंने बोला बाप रे बाप, आप इतनी मेहनत और इतना काम कैसे करते. एंड ही डज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डे आफ्टर डे. That is quite remarkable. हमारा जोश, मतलब आज सुबह हम काम कर रहे हैं, देर रात होगी, which is fine, 2 or 3 days. After that, you need to just go, relax, wake up late. But that's really not the life of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. There's a lot of effort, and the Mamaji really showing his magic in Madhya Pradesh. Of course, there is campaign management, there's the role of the party leadership, but this is a big mandate, make no mistake, for the Chief Minister of Madhya Pradesh as well. Shivraj ji, thank you very much for joining us. बहुत बहुत मुबारकबाद, and we value your time. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद आप. Thank you. Shivraj Singh Chauhan, the man of the moment in many ways of what has been scripted in Madhya Pradesh.